हेलो जी, राम राम भी आप सभी को कटहरा फैमिली के एक खूबसूरत से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 9 साल। 9 साल हो गए हमारी शादी को। तो भाई अपना खूबसूरत पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे 2 पार्ट आए थे वेडिंग के, तो फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुकी हूँ गुड़चुड़ी वाला, और सेकंड पार्ट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें लगन सगाई है। भाई ये पार्ट गुम हो गई थी सीडी मेरे से, तो अब मिली है तो इसलिए थोड़ा सा ये लेट आएगी। भाई आप सब ने जितना पार्ट 1 तक प्यार दिया है तो प्लीज़ पार्ट 2 तक भी उतना ही प्यार देना। आपने मेरा पोर्शन थोड़ा कम दिखाई दे होगा क्योंकि लगन सगाई में भाई ईद तक खैर छोरी जाओ है, पर मारे टाइम में कोई ना लेके जाया करता छोरिया ने, तो इस मारे आपने यहाँ की फैमिली ज़्यादा दिखाई देगी। और मेरी फैमिली की तरफ से ज़्यादातर जेंट्स ही हैं जो आए थे। ईद तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। और कमेंट करके बताना कि थारे ब्याह में थारा बिचौला कौन था। मेरे ब्याह में मेरा बिचौला भाई मेरे बुआ और मेरे फूफार थे, तो आप कमेंट करके बताइए। इनकी साइड थे सौरभ की मौसी, तो यो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि थारे ब्याह में थारा बिचौला कौन था। तो चलिए भाई करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। आप सब भी भाई प्यारे प्यारे कमेंट मेरे ब्लॉग पे कर दो कि हैप्पी एनिवर्सरी के, और आपने ब्लॉग कैसा लगा, किस किस ने देख लिया, किस किस में कितना चेंज आ रहा है, किस किस के बच्चे कितने बड़े हो गए। क्योंकि हमारी शादी के टाइम में बहुत सारे बच्चे जो छोटे छोटे थे अब भाई काफ़ी बड़े हो गए, बड़ी बड़ी क्लास। अब 9 साल में खूब चेंज आया है। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करे मैं ब्लॉग ना करूँ हूँ आगे कंटिन्यू। आप भी इंजॉय करो, फिर कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय, मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए जी शुरुआत करते हैं व्लॉग से। तो शुरुआत होती है हमारे बाहर की एंट्री से। तो कुछ कुछ ऐसा था, अब तो भाई थोड़ा सा चेंज करवा लिया है हमने। तो सबसे पहले जो क्लिप आई है ये हैं भाई हमारे दादाजी चौधरी चरण सिंह। तो आगे आगे देखिए कि कौन कौन हैं। ये ताऊ जी हैं, और भाई फिर आएंगी पापा जी की फ़ोटो। बाकी फिर शुरू हो जाएगी भात की सेरेमनी की, जो भाई पाटड़े पे भात लिया जावा है। तो ये हैं भाई पापा, मतलब मेरे ससुर जी जो हमारे साथ नहीं हैं। हमारी शादी से पहले ही पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर यहाँ पे तैयारी कर दी थी भात की। तो भाई आप देख रहे होगे मम्मी मौसी बाकी सब बहुत दुखी हो रही हैं, क्योंकि भाई हमारी शादी के कुछ 13-14 दिन पहले ही छोटे वाले मामा एक्सपायर हो गए थे। तो इसलिए भाई वो बात है ना कि टाइम पे हर चीज़ खड़ी हो जाए। हर ये तो बहुत तुरंत का घाव था, चाहे घाव ताज़ा हो चाहे पुराना हो, टाइम पर तो भाई देखो हर बारना भाई की ज़रूरत हो है, वो दुख खड़ा हो गया था। आज बहुत मुश्किल तो भाई मम्मी मौसी ने भात लिया था। और ये हैं बड़े वाले मामा जी, भाई ये भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी, कैमरे वाले ने भी भात की, क्योंकि भाई सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो जो जो क्लिप है वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और मम्मी की तो बहुत रो रो के बुरी हालत हो गई थी। तो भाई ये लेट पार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी गुम हो चुकी थी सीडी, तो अब मिली है, तो इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मामा ने भाई माला पहना दी थी। वो पीछे अमित भैया हैं, ये कांता मौसी हैं, इस साइड मनीष दी खड़ी हुई है। और यहाँ पे क्या करे ना कि मम्मी की और मौसी और की हिम्मत कति टूट गई थी। भाई अंदर जाकर भी मम्मी खूब रोई थी मामा ने याद करके। हमारी इंगेजमेंट थी 13 मार्च की और शादी थी 18 अप्रैल की। तो उस बीच में मामा एक्सपायर हो गए थे, मतलब 13-14 दिन पहले एक्सपायर थे। बाकी की जो 5-6 की रस्म है वो मौसी नहीं करी थी। मम्मी तो भाई अंदर चली गई थी, क्योंकि मम्मी का थोड़ी बीपी की भी प्रॉब्लम है हाई। तो इसके बाद सीधा आ जाएंगे हम लगन सगाई पे। तो हमारे गांव में ही है भाई कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे भाई गांव के प्रोग्राम होते हैं। ये देखो बड़े वाले मामा हैं, ये संजीत दी है, ये अमित भैया हैं, रोहित है, मनीष दी है, और को मैं जानती नहीं हूँ। जिस जिसको जानती हूँ उसका इंट्रोडक्शन आप सभी से मैं कराती जाऊँगी। तो ये है हमारे गांव का कम्युनिटी सेंटर, यहीं भाई शादी हुई थी हमारी। तो थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे टाइम में कैसी डेकोरेशन थी। ये देखो
तो ये वही गांव के बड़े बुजुर्ग है, बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो हुक्का पी रहे हैं। ये भाई हमारे यहाँ पे किराए पे रहते थे, इनकी फैक्ट्री थी, बहुत अच्छे अंकल थे, बहुत अच्छे, इनका नेचर बड़ा अच्छा था। तो और अंत में ऐसा कुछ जानती ना हूँ, यहाँ पे सिर्फ अंकल ने पहचानू, इसलिए अंकल का इंट्रोडक्शन आप सभी तक करवाया है। फिर आ जाऊँगे भाई मेरे मायके वाले, मतलब सगाई करन तई में पापा और दादा और काका ताऊ मेरे भाई और सब आ जाओगे। ये मामा है और मैं ना जानते भाई किसी ने भी, ये बावलते मामा है टिट्टू। फिर जो भाई मेन गेट था उस पे ताऊ स्वागत ही खड़े हो गए थे, क्योंकि भाई सगाई वाला का आन का टाइम हो रहा था। और मन भाई सब तो पहला अपने बड़े वाले मामा दिखाई दिए, जो अभी भैया एक्सपायर हो गए हैं, सॉरी भाई। ये मेरे छोटे वाले दादा हैं भाई, हमारे पड़ोस में जो दादा हैं वो है, मेरे चाचा हैं भाई, मेरे भाई और हैं, मतलब बहुत सारे इंसान हैं जो भी आज हमारे बीच में नहीं है। तो भाई इंदिचाओ वाले कर रहे थे अंदर एंट्री। तो ये देखो आप किस किस को जानते हो, और सबकी चेहरे पे कितनी मतलब अलग एक वो आ रही है ना, मतलब 8-9 साल में कितना चेंज हो गया है। ये मेरी बुआ का लड़का है। और भाई ये देखो मेरे दादा कितने यंग लग रहे हैं ना, पर अब मेरे दादा बूढ़े हो गए ये भी भाई हमारे पड़ोस के ही दादा हैं, कितने जवान जवान से लग रहे हैं ना सब। अब 9 साल में सब कुछ चेंज होगा। ये बीच वाले मेरे चाचा हैं, ये भी मेरे चाचा है जिन्होंने येलो वाली शर्ट पहनी है। इन काफ़ी बार भैया आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा मेरे राजवीर वाले चाचा को। ये भी मेरे चाचा है, मेरे मामा। ये नीशु देखो कितना छोटा सा है। ये दीपांशु, लक्ष्य, ये मेरे पापा के फ्रेंड हैं। और फिर शादी में बुक कर रखे थे भाई ये ढोल वाले, इसने खूब अपने स्टंट दिखा दिखा के ढोल की डांस परफॉर्मेंस दी, अच्छी थी, मैंने तो पाछे देखी थी वीडियो में। ये देखो पकोड़े, किस किस को खाने हैं गाइस पकोड़े। तो सबसे पहला जो खाने की बारी आई थी वे आई थी सगाई वाला का और मेरे दोनों दादा देख लो, बड़े वाले और छोटे वाले पकोड़ा के जुट चुके थे, क्योंकि हो रहा था भूख का टाइम सबका। ये देखो, ये मेरे पापा के दोस्त है जो कि आज नहीं है इस दुनिया में। ये देखिए भाई सागर को, अब इसकी भी शादी हो गई है, एक बेटा और है इसका क्यूट सा। ये रिंकू भाई है। ये मेरे चाचा, ये हमारे पड़ोस में विकास भाई है, वो उधर पैरेट कलर में मेरे भाई थे। ये मेरे बड़े वाले भाई हैं, बाकी मेरे भाई के दोस्त हैं ये सारे। जिसने ग्रीन पैरेट कलर की पहनी है ये मेरा भाई है, वैसे तो सब जानते, बट कोई नया आया है मेरे चैनल पे। जिसने येलो पहनी है ये मेरी मौसी का बेटा है, जिसने वाइट पहनी है ये मेरी बुआ का बेटा है रवि। ये मित्राओं से बबलू भैया है, इन दोनों को मैं जानती नहीं हूँ। और भाई हमारी शादी में जो बिचौला थे मेरे फूफा जी थे, जिन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना है, ये मीनू हैं। ये भाई मेरे भाई के दोस्त हैं। और अब बारी आती है खूबसूरत लेडीज की, तो पहचानो कौन कौन है और कितना चेंज आया है। प्रियंका दी, नीनू दी, दीपशिका दी, और उनका नाम क्या था, सीना। ये देखो मानू कितनी क्यूट सी है, छोटी सी, ये भी आई पूरी लंबी हाइट खींच रही है। तो 9 साल में भाई इतना चेंज है। ननद भाभिया का प्यार देख लो। अद्दू देख रही है तेरी मम्मा को। उस टाइम पे मतलब नीनू दी की शादी को कम ही टाइम हुआ था, मतलब पता नहीं साल हुआ था कि 6-7 महीने हुए थे। ये दोनों दुरानी जेठानी हैं। ये देखिए, आ जाना किसका डांट लगा लग रही थी। फिर ये लेवेंगे भाई सगाई। फिर एंट्री हुआ है भाई मेरी लाइफ के हीरो की, मिस्टर सौरभ कटारिया। तो लगन सगाई वाले दिन उन्हें शेविंग भाई मतलब दाढ़ी करवा रखी थी। बाद में पता ना कौन इस पर गुस्सा आया, तो इन्हें अपनी क्लीन शेव करवा ली घुड़चड़ी वाले दिन। तो अब इन्हें ले ली थी एंट्री, सबको कर दिया नमस्ते कि अपनी बेटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मेरी ज़िंदगी को एक खूबसूरत बना दिया है।
तो ये देखो काला टिक्का भी लगा रखा है ऐसे तो, ताकि किसी की नज़र ना लगे। मतलब मैंने मतलब जो हमारी शादी थी उससे ज़्यादा सुंदर तो मैंने ये लगन सगाई वाले दिन लग गए थे। मतलब इनके ऊपर ना क्लीन शेव अच्छी ना लगती, दाढ़ी अच्छी लग गया है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि क्लीन शेव में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या भाई वैसे दाढ़ी में, तो कमेंट करके बताना ज़रूर। बामने बहन के करवाए जा है। फिर यहाँ पे जो कपड़े लत्ते दिया करे, उसकी USB की शॉप थी मेरी बुआ के बेटे की, तो सारी पर न्यू ईयर की मिल जाएगी। तब ना उस टाइम पे मेरी बुआ के बेटे ने दुकान खोल रखी थी अपनी। फिर भाई मेरे भाई ने परा दी थी, कटा दिया जी तक गुट्ठी। ये है मेरे ब्रदर जिनका नाम है दीपक शौकीन। और फिर आएंगे भाई ये मेरे बड़े वाले भाई हैं सचिन, इन्होंने परा दी थी चैन। जिगीस चैन की सेवा मैं लिया करूँ, मैं ज़्यादातर पहना करूँ क्योंकि इन्हें ज़्यादा शौक ना है चैन गुट्ठी पहनने का। और पीछे बैठ के भाई लुगाई गान लाग रही थी गीत। अच्छा मिठाई खिलाना भूल गए थे, तो ये भी मिठाई खाना कुछ नहीं खाया जाता, बस फॉर्मलिटी है हो है, खाली फॉर्मलिटी। तो भाई हमने गाड़ी ना दी थी तो जो भी शादी में भाई होया करे, फल मिठाई कपड़े टूम ठेगरी गाड़ी घोड़ा वो सब कुछ हुआ था। देखो भाई संभाल लिए पैसे। ये कर दिया टिक्का। और उस टाइम पे तो भाई मेरी दादस थी रजवण देवी, तो उनने भी मैं दिखाऊंगी। मतलब हो तो गई थी भाई बुढ़ी, पर वार फिर कर्ण जरूर आई थी क्योंकि सौरभ इनका बहुत लाडला था। पर ये है कि भाई मेरी जब बड़े वाली बेटी होगी थी, जब माँ एक्सपायर हो गई थी, थोड़े दिन हमने लाड प्यार मिला इनका। तो देखो माँ ने कर दी थी वार, फिर एंडी थी माँ रजवण भी कसुती, माँ ने भी मेहंदी लगवा रखी है। फिर भाई ये उठ गए थे, जोड़ी देखे किससे देवेंगे, अपने बड़े का लिया इन्हें आशीर्वाद, फिर भाई दी जोड़ी। नमस्ते जी नमस्ते, कितना झुकना पड़ा है ना, किसे तो नमस्ते करी कोई रह गया। फिर यहाँ पे दी थी जोड़ी इन्हें बड़े वाली मौसी तय राम जी। फिर यहाँ पर रस्म शुरू हो गई थी भाई जो शादियाँ में दिया करे गुट्ठी छल्ले करना के। तो और ये हैं जी मेरे फूफा जी जिसने हमारा रिश्ता करवाया था, और ये है मेरे चाचा जी। डिब्बी संभालो जी, नहीं तो हम अपनी वापस लेके चले जाएंगे। ये फिर जो बाकी का सामान था यूँ दिखाया। लेडीज़ की बारी आवे ना मन तो भाई मज़ा जब आया करे। और एक तो आप देखो पहले कितने सलवार पे इतने ऊंचे कुर्ते चालिया करते बहुत ज़्यादा, तो ये बारी आ जाओगी वार फेर की। यो मन पीछे स्किप कर, पर जब वो होगी ये मूर्ति बुआ मम्मी कमलेश बुआ मित्राओं वाली बुआ उनकी बहुएं, तो ये देखो भाई देखते रहो आप अपनी फ़ोटो वीडियो। ये भी सूट किसे जो ब्याह में ऐसे सूट डाल लेती, ये ऐसे सूट लागे सिंपल से। ये खजानी मौसी जो कि आज नहीं हैं, ये मित्राओं से दोनों दीदी हैं। हमारी सुकंत बुआन देख लो, ये भी कति जवान सी लाग रही है। ये नूरबती ताई है। नीनू का कति तक आजा नहीं डटिया। ये भाई कैसे बताऊँ कौन है, ये सुमन मौसी ताई बोता का, मतलब मैं फेस तो जानू हूँ नामा का मैंने याद को ना भाई।
ये कुंदना दादी, ये भी अभी अभी एक्सपायर हुई है, महीना ही हुआ है। मीनू दी, इनकी जिठानी। ये पीछे मीनाक्षी दी कितनी पतली हरी, कितनी मोटी हो रही। ये उषा ताई, यो ताई का पोता कितना छोटा सा है ना उस टाइम पे। बीच बीच में है ना ये गड़बड़ कर रही है सीढ़ी। ये मिंटो दी कति लाल परी बन रही है। ये भाई गाम दादा के, इनका कल शादी थी, हम इनका जिमन गए थे। ये उपेंद्र ताऊ के हैं। ये पीछे प्रियंका दी, मनीष दी, मामी। ये छोटी सी चानू मैडम, पीछे पे मोटी दी है। कितनी छोटी थी ना चानू भी। इनको नहीं जानते भाई ये कौन है। ये पीछे शायद अन्नू दी है घूंघट में, पिछाड़ में ना आ रही। इधर देखो जी, इधर नहीं तो फोटो खराब हो जाएगा बिल्कुल आपका। सुंदर सुंदर फोटो खींचने वाली हैं। फिर मनीष दी, प्रियंका दी, संजीत दी। ये नीनू दी की चाची लग गए कि ताई लग गए, पता नहीं भाई। या अन्नू ये थी। ले कति दिखा दिया संजीत ने तो कि हाँ मन ने सो की करी। कदे तब नु जानो 10 की करके गई है। दिख गया संजीत दी, हमने कति दिख गया कि तन 100 की करी है। संजीत दी सदाबहार, पहला भी पतली थी और ये अब भी पतली है। ये काली दी, सरिता, मोटी, पीछे मौसी खड़ी है। या मम्मी पता नहीं क्या कहने लग रही है, बटवा दे दे छोरी। उस टाइम पे वीडियो रील्स का इतना ज़्यादा क्रेज ना था। ये सीमा दी देख लो, ये पूरी मोटी हो रही है। ये ज़्यादा रील्स का क्रेज ना, जब दे फोटो, दे रील, दे वीडियो, दे व्लॉग। ये मामी मौसी। ये साइड गुड्डी बुआ थी, शांति बुआ थी। अरे बाबा ये क्या है, झोली में से ही पैसे लेके इतने सारे पैसे हमें ही दे रहे हो। चालाक ब्रो, चालाक। या अन्नू आई, या अन्नू पीछे की तरह रही थी, या तो मनी बे दिखी है। पर सरिता की पोज खत्म नहीं हुई। या चलते चलते न्यूले एक फोटो और खिंचवाऊंगी मैं, ना तो मैं रुस जाऊंगी फिर। उस टाइम पे जो सुमन बुआ है, ये कितनी मोटी थी ना, अब तो स्लिम ड्रीम हो रही है, कति कसुत्ती। ये बल्कि कौन सी बुआ है, बबली बुआ बल्कि सही है। उनसे प्रियंका दी की छोरी है खुशी टीना में, तो देख लो कितनी टिंगो सी है। ये अर्श ने देख लो, मनीष दी के छोरे ने। ये नोजी आ गई, अच्छे से साफ कर बेटा, कैमरे में दिख जाएगी ना। ओ बॉय सा कति तोप चलाओगी तो। कैमरे वाले ने कति दौरा करके ब्यूटी दिखा दी है। इन बान भाई एक फिर लड़ाई माच गई। और इन देवर भाभिया का प्यार देख लो, इनने कैमरे आगे दिखाना है। अब फिर इनकी हुई थी सिंगल वाली फोटो। ये कितने सुंदर लग रहे हैं ना, किसी की नजर ना लगे। मम्मी मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाए, कुछ तो भाई मामा के उससे, कुछ भाई पापा के उससे। भाई कि आज पापा होते तो भाई रंग चाउर लागता। फिर इनका आ गया था फ्रेंड सर्कल। यो लालून देख लो भाई, हीरो ने, इनके फ्रेंड है। ये जय किशन अंकल हैं, ये कुक्कू अंकल है। ये हमारे पड़ोसी दयानंद ताऊ। ए टुन्नू मुन्नू अयान, आ जाओ भाई आ जाओ, फोटो खींचेगा। अच्छी सी स्माइल दो। ये देखो प्रतिज्ञा, दांत भी नहीं है प्रतिज्ञा को तो। ये भाई मेरी बुआ के लड़के हैं। ये मूछ कति मूछन कति कसुती बना रहे हैं।
ये निहाल बयान देखते कितने पतले से थे, छोटी क्लिप ली। ये नीनू दी लाग रही थी अपने हस्बैंड के साथ खाना खानता ही, पर कैमरे वाले ने पकड़ ली कि छोरी कितना खा कर जाऊंगी, देखेंगे खा के भी जाओगे और बांध के भी लेके जाओगी। पूरा फोकस दे रखा था कैमरे वाले ने इन पे। और ये अन्नू दी आ गई थी, फिर मोटी दी आ गई थी। फोटो ख़त्म नहीं होके दे रहे यार, कितने लंबे चलेंगे फ़ोटो सेशन। अन्नू दी बहुत शर्माए जा है। और उस टाइम पे है ना, मतलब डीजे बैन था शायद मेरे हिसाब में तो। और ये देखो सुमन सुनीता है, उस टाइम पे भैया काम करा करती हमारे घर पे। ये प्रतिज्ञा ने ढोल की बीट पे चानू न दे, दोनों आन के ठुमके मार लाग रही है। पहचानो भाई किस किस के बच्चे हैं। और जिसने ब्लू कलर की चुन्नी डाली है, इसकी शादी भाई कल है थी, उनकी शादी थी कल। ये कौन है? ये तो हमने नहीं पहचाना भाई, ये कौन थे हमारी शादी में मेहमान। और ये थी भाई निहाल भैया की फैमिली। निहाल भैया देखो, ये मेरा तो मजाक बनाया जा है कि आई जब सूखा पत्ता थी। अरे इन्हें देख लो, जो कर इनके अंदर से हवा निकल रही है कति कसुत्ती। फिर यहाँ पे लेडीज का हो गया था नाच गाना शुरू, तुम भी मजे लो। या मानू देख ले के कहने लग रही है। तो यहाँ पे हो चुकी थी भाई मेरी एंट्री सौरभ की बहू की। तो ये वाली जो क्लिप है मैं थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ, क्योंकि इसका मैंने व्लॉग पहले डाल चुका हूँ, तो कम दिखाऊंगी ये मैं। और यहाँ पर भाई मेरी टांग इतनी कांपन लाग रही थी, मेरे को सोती घबराहट और वो हो रही थी कि कदे मैं गिर ना जाऊँ। स्लो चलो, नहीं तो मैडम आप गिर सकती हैं, गिर जाएंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए धीरे चलो। बार बार मैंने कैमरे वाला समझाया था, पर मैं क्या ना मानू थी। मेरा तक आ जाता घूमने वाले स्टेज पे चढ़ने का। फिर यहाँ पे चढ़ गए थे हम घूमने वाले स्टेज पे। ये देखो, अरे पूरी एक्टिंग कर रहे थे और मेरे न्यूडर था कदे हल्का सा पीछे हुए और गिर गए। वे फीलिंग भी के थी ना, कितनी घबराहट थी। तो ये देखो सबके कैमरे, हेलो हाय बाय बाय। देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ये लहंगा मेरा आता भी को ना, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ। ये मिली मिस्टर एंड मिसेस कटारिया से। फेर बिठा दिया था भाई, हम दोनों आना है फेरे तई। मेरी बहन ने कर दिया था गठबंधन, और ऊपर जो है बांध दिया कर है, जो बांध दिया था। तो मेरी चाचा वाली बेटी ने कराया था हमारा गठबंधन, और लुगाई गान लाग गई थी फिर पपड़े गीत। ये मारे ओ मंगलम मंगलम भगवान विष्णु हो जाएंगे फेरे। देखो ये छीटने देने शुरू कर दिए फिर मेरे पियर वाला ने इनता। फिर होगी थी कन्यादान की तैयारी। मेरे छोटे वाले दादा ने भाई हाथ पीले करके ये वाली रस्म करी थी हमारी पूरी। तो यहाँ पे होगी थी मंगलसूत्र की रस्म, और ये जो मांग भरने वाली रस्म होगी। तो अब मैं पूरी तरीके से मिस्टर सौरभ कटारिया की हो चुकी थी।
ये मंगलसूत्र पहनाया, पर ये जूड़ा इतना भयंकर बना दे कि वो नीचे जाए ना रहा था। मतलब एक लड़की का एक पल में रिश्ता कितना चेंज हो जाए ना मंगलसूत्र पहनने के बाद और मांग भरने के बाद। ये दिखा रहा है कि हमने पूरा गोल्ड का दिया है। फिर हुई हमारी थापिया की रस्म इंटरेस्टिंग। सौरभ ने मेरी भाभी का सारा सूट खराब कर दिया था। फिर मेरी मैं तारी गला हुई, मेरी एक आधी पोज, फिर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। मेरी मम्मी लव यू माता श्री। हाँ जी, देखिए सामने या मन्नत सोगी और मेरी बुआ ने भाई मेरे परस की पूरी बागडोर संभाल रखी है कि कहीं एक भी 10-20 का नोट 500 का कहीं दाएं बाएं ना हो जा, पूरी कस का पकड़ रही थी। हाड़े भाई सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी जब मेरे भाई यार फोटो खिंचवाने तक आए थे, बहुत ज़्यादा। घर में रोने लग गई थी कि अब तो भाई साहब अपना घर छोड़ के पिया जी के घर जाना पड़ेगा, अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती मेरे को मेरी विदाई से। फिर खाने पीने का सिस्टम शुरू हो गया था। फिर पैर रखे थे मैंने इतने कसूते हिल गए सैंडल। फिर इनने मैं गोल गोल घुमा दी कि तेरे में जितनी ताकत है शक्तिमान बनने की उतनी तेज तेज तू घूम जा। फिर मैं खूब चक्कर काटे मैंने, मेरी चिड़की फिर गिर नहीं कि भाई बस कर, और ज़्यादा नहीं घूम सकती मैं। ये देखो फिर के मैं डटन की थी और चक्कर काट दिए मैंने भी। फिर कर दी थी भाई ने मेरी विदाई की तैयारी कि ठीक से भाई हमारी छोरी ने ले जाओ अपना घर बसाओ। आज मैंने कितनी अच्छी को में वो की है ना कमेंट्री के बोले लग रहा है फनी फनी है ना। तो मेरे भाई ने करी थी मैं हाथा पे विदा कि मेरे सारे भाई यार खड़े हो गए थे, मतलब बैठ गए थे अपने हाथा ने फैला के। उस पर मैंने पर मंडर लागा था भाई कदे कि एक हाथ ना कुचला जाओ, ज़्यादा एडी के जरूरत है। सैंडल ने लिकाट दिए थे मेरे और अंदर ही अंदर मैं रो रही थी। फिर आ गई थी जो ब्याह में सबसे खूबसूरत रस्म होया कर चौधरी की, तो ये थे दयानंद ताऊ, इनका लग गया था थापा। तो थापे लागे थे दो, एक मेरी माता श्री ने लगाया था, एक मेरी चाची श्री ने लगाया था। देखो मेरी माता श्री कितनी खूबसूरत है ना। यार सबके हंसी मजाक चालन लग रहे हैं। फिर लग गया था ताऊ का जो कि मेरी चाची ने लगाया था। मेरी चाची डराव थी पर लगाया आराम था। फिर होगी थी मेरी टाटा बाय बाय मेरे मायके। तो मेरे भाई ने दे दिया गाड़ी का धक्का कि चलो जी तुम भी जाओ, ये बॉम्बे वाले घर न जाकर सोवा है। हाँ जी गाइस, कैसी लगी आपको मेरी शादी की वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जिसने नहीं देखी वीडियो वो जल्दी जल्दी देख लीजिए, और जिसने देख ली उसका थैंक यू, पर कमेंट ज़रूर करना भाई देख के। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।